Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. My dear friends, my dear students, आज से मैं आपको इंटीरियर्स पढ़ाना शुरू करूँगा। इसका जो NCERT वाला जो पार्ट है वो मैंने 3 एक्सरसाइजेज है वो मैंने सॉल्व करके डाल दिया है, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। आज से मैं शुरू करूँगा यहाँ से RS अग्रवाल से इंटीरियर्स। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसका काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए एक शॉर्टकट में थोड़ा सा एक समरी इंट्रोडक्शन बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेस बनाना शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर्स, जितना भी काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स, जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा ऑल, ये सभी जितने भी हैं काउंटिंग नंबर्स हैं, मतलब आगे जितने भी अनलिमिटेड, ये आगे चला जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 10,000, 20,000, 20,000, 1, 20,000, 5, ये सभी आगे जितने भी नेचुरल नंबर, ये जितने भी नंबर्स आएंगे ये सभी नेचुरल नंबर्स की श्रेणी में आएंगे। इन्हें हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स, अब ये जो सीरीज है नेचुरल नंबर्स का, इसके साथ अगर 0 ऐड हो गया तो फिर ये होल नंबर्स का सीरीज हो गया। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और उसके साथ 0, इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट 0 इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब यहां पे क्या बता रहा है कि 0 जो है वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो है, लेकिन 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए यहाँ पे अब इंटीजर्स, इसको समझ लीजिए। जितने भी ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसके साथ 0, और जितने भी नेगेटिव्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स के जितने मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं, -5, -4, -1, -2, -3, ये सभी जितने भी नंबर्स हैं आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये सभी इंटीजर्स हैं। 10, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा आर ऑल इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ गए? तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, जितने भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सभी आ गए। उसके बाद जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, उसके बाद 0, ये भी इंटीजर है। मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो भी इंटीजर हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो भी इंटीजर हैं, और उसके साथ सीरीज में 0 भी जो है वो भी इंटीजर है। ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ना ही पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। अब यहाँ एडिशन के 2 रूल्स हैं, उसको समझ लीजिए, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है या फिर दोनों नंबर नेगेटिव है तो दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे और उनके साथ जो कॉमन साइन है उसको हम लगा देंगे। यहाँ पे जैसे 36 और 27 दोनों में कॉमन साइन प्लस है, तो इनको ऐड करके यहाँ पे जो कॉमन साइन है प्लस उसको हम लगा देंगे। फिर यहाँ पे दोनों में कॉमन साइन माइनस है, तो दोनों को हम ऐड करके जो इनमें कॉमन साइन है उसको हम लगा देंगे। इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यूज, हम क्या करते हैं उनके वैल्यूज को ऐड कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। मतलब उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम जोड़ देते हैं और उसके बाद जो उनके साथ जो उनका जो कॉमन साइन है जो कि दोनों नंबर में है उसको हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ दोनों माइनस है तो इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ हम माइनस लगा देंगे। इसमें प्लस है दोनों में तो इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ प्लस हम लगा देंगे। चलिए अब आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ रूल 2, अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और बड़े वाले के पीछे जो सिंबल है उसको हम लगा देंगे, बड़े वाले के पीछे जो साइन है उसको हम लगा देंगे। टू ऐड ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और अगर हम उन्हें जोड़ रहे हैं, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज
इनका जो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस, बिना साइन का परवाह किए, एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट, और बड़े वाले के पीछे जो साइन है हम उसको लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ 47 से हम 18 को माइनस कर देंगे और 47 ये बड़ा है, इसके पीछे जो साइन है उसको हम लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, तो बड़े वाला 52 से हम 29 को हम माइनस कर देंगे और यहाँ बड़े वाले के पीछे प्लस साइन है, तो जो आंसर आएगा उसमें प्लस साइन रहेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम देख लेते हैं। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर हम दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा है, जैसे 5 + 4 = 9 विच इज एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। 4 इंटीजर है, -8 इंटीजर है, इनको हम ऐड कर रहे हैं तो जो -4 आ रहा है वो भी एक इंटीजर है। -3 को हम ऐड कर रहे हैं -8 से, तो -11 आ रहा है, ये भी इंटीजर है। तो ये सभी जगह अगर हम इंटीजर को इंटीजर से ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। हैंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे है कम्यूटेटिव लॉ। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन a + b = b + a। अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a + b = b + a होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से, जैसे कि -4a है और 9b है, तो -4 + 9 = 5। अब b + a करेंगे, अब इसको चेंज कर दीजिए, तो 9 + -4 ये भी = 5 ही आएगा। Therefore, -4 + 9 = 9 + -4। a + b = b + a। यहाँ पे भी -5 को a यहाँ मान के चलिए और -8 को b, तो -5 + -8 = -13 आया है, और -8 + -5 आप चेंज कर दिए, आप a की जगह पे b को कर दिए और फिर b की जगह पे a को कर दिए, ऐड किए तो -13 ही आंसर आया। इसलिए देयरफॉर a + b = b + a। अब यहाँ पे है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये भी सेटिस्फाई करता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। इफ a b c आर एनी 3 इंटीजर्स देन a + b + c = a + b + c। यहाँ पहले वाले में a + b में ब्रैकेट है, फिर उसके बाद = के बाद क्या है कि ये ब्रैकेट a से हटके b + c में चला गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, जैसे इंटीजर्स का अगर आप पुटअप करेंगे तो LHS = RHS आएगा। मतलब जैसे कि इसका मतलब है कि जैसे कि 3+, इसको ऐसे समझा, जैसे कि 3 नंबर्स है, (4 + -5 + 3), तो इसको किसी भी ऑर्डर में अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा। जैसे अगर आप 4 + 3 कर लिए, इसको पहले ऐड कर लिए, उसके बाद आप इसको ऐड किए -5 को, और या फिर आप 4 + -5 को कर लिए और फिर यहाँ 3 को कर लिए, और या फिर आप -5 + 3 को कर लिए एक साथ, फिर ऐड किए और फिर उसके बाद 4 को ऐड किए करेंगे तो आंसर वही आएगा, सेम आएगा। आगे जब हम सम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब यहां पे देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी
इसको ऐसे ही समझिए कि ये जो चीज़ है, अगर इंटीजर का आइडेंटिटी लूज नहीं होने देता है, मतलब इसको अगर आप इंटीजर से ऐड करेंगे तो इंटीजर का वही वैल्यू बरकरार रहेगा। फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव ए प्लस जी, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि ये इंटीजर के आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। एग्जाम्पल्स 9 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ऐसे भी आप समझ लीजिए कि जीरो क्या है, इंटीजर है। तो यहां पे मान लीजिए a है ये 9 और ये है b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 9। Existence of additive inverse. For any integer a, we have a plus in bracket minus a is equal to minus a plus a is equal to 0। मतलब कि ये existence of additive inverse, हर इंटीजर का एडिटिव इनवर्स है। मतलब जैसे कि 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स है -5, जिससे कि ऐड करेंगे तो जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, तो उसी को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो किसी भी इंटीजर का जो अपोजिट होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर ए इज माइनस ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है। अगर ए को हम माइनस ए से ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। The sum of an integer and its opposite is 0. Additive inverse of a is minus a. Similarly, additive inverse of minus a is a. इसका वाइस वर्सा भी होता है। a का एडिटिव इनवर्स माइनस a है, माइनस a का एडिटिव इनवर्स a होता है। जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स -4 है, -4 का एडिटिव इनवर्स 4 होता है। चलिए यहाँ एग्जाम्पल में है 5 को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ हम ऐड किए तो 0 आया आंसर। चलिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए। a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी। इसका मतलब यहां से समझ लीजिए a माइनस बी का मतलब है वी आर एडिंग a किसके साथ, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ b के साथ, that is equal to a plus in bracket minus b। a minus b is equal to a plus additive inverse of minus b is equal to a plus b। तो ये यहां पे देख लीजिए, ये बेसिक चीज है। a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी, और a माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ पे बाहर हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग डायरेक्ट सम्स को करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। अच्छा नहीं, यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ये सेटिस्फाई करता है इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब कोई भी दो इंटीजर है, अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। जैसे यहाँ 2 माइनस 5 माइनस 3 है, तो जो कि ये इंटीजर है। -2 माइनस 6 इज इक्वल टू -8 जो कि इंटीजर है। मतलब किसी इंटीजर को अगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को सेटिस्फाई नहीं करता है। 3 माइनस 5 विल नेवर बी इक्वल टू 5 माइनस 3।
सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इतना ही रखते हैं, छोटा शॉर्ट रखते हैं। इसके बाद तुरंत मैं इसका एक्सरसाइज 1A सॉल्व करके इसमें डाल देता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, मेरा समझाना समझ में आता है, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।